हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फन फिक्शन। आई ऑन यू का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब तांग के केबिन के अंदर जाता है तब वो देखता है तांग अपनी फेस पर एक इविल स्माइल के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, मैं क्या अब पूछ सकती हूँ कि तुम मुझे क्या पनिश करोगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है। तब तांग सुनने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्या पनिश करूंगी। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वो कुछ सेकंड तक सोचने के बाद अपने धीमी आवाज में कहता है, शायद तुम मेरी डैड के इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। तब ये सुनने के बाद तांग जंगकुक को कहता है, अगर मैं ना करूँ तो फिर क्या होगा। तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही सोचता था बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई किसी को पनिश करना चाहता है तो फिर उसकी कंपनी को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देता है, या तो उसके साथ जो प्रोजेक्ट था उसे कैंसिल कर देता है। तब तांग जब जंगकुक को खुद की तरफ ऐसे अपने पप्पे ऐसे घूरते हुए देखता है, तब तांग जंगकुक को ऑर्डर करते हुए कहता है, अगर अब तुम्हारी ये सारे कॉन्फ्यूजन दूर हो गया है तो फिर चुपचाप मेरे पास आ जाओ। तब जंगकुक तांग की वॉइस को सुनकर ही अपने सेंस में आ जाता है और उसकी तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या कहा हो, मुझे बातों को बिल्कुल भी रिपीट करना पसंद नहीं है। तब जंगकुक चुपचाप उसके पास चला जाता है। तब तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते है, तुरंत उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक जो दोबारा से शॉक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं था कि तांग की लैप पर बैठ रहा है। तब तांग जंगकुक की बैग को रब करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, तो फिर बेबी डॉल, तुम क्या ये सोच सकते हो मैं तुम्हें क्या पनिश करूंगी। तब जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है। तब तांग सोले सोले अपने हाथ जंगकुक के शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी निकेट बैक पर अपने हाथ को रब करने लगता है। तब जंगकुक को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और जंगकुक तुरंत कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम क्यों मुझे ऐसे टच कर रहे हो। और ये कहकर वो तांग के हाथ को खुद के बैग के पास से हटाने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, मुझे तुम रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम्हें करने की कोशिश किए तो फिर तुम जानते भी नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब जंगकुक तुरंत कहता है, पर ये सब कुछ गलत है, तुम मुझे ऐसा टच क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पनिश करने वाले थे तो फिर तुम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकते हो और कुछ कर सकते हो, पर ऐसे तरीके से मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये कहकर जंगकुक तांग के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक को खुद के लैप के ऊपर से उठने नहीं देता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम अब सच में गलत कर रहे हो। तब तांग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक को कहता है, मैं गलत कर रही हो तो फिर मुझे क्यों ना तुम गलत करने दो। और ये कहकर तांग जंगकुक को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तब जंगकुक जो तांग को बार बार खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है और वो अचानक से ही तांग को बहुत जोर से स्लैप मार देता है। तब तांग जो गुस्से से लाल हो गया था कि पहली बार कोई उसके ऊपर हाथ उठाया है, इस सच में तांग के लिए बहुत ही ज्यादा अशेम्ड की बात था कि वो एक माफिया किंग है, पर उसके ऊपर कोई अपने हाथ उठाने की भी हिम्मत दिखाता है। तब तांग गुस्से में जंगकुक की फिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे स्लैप मारते हो, अब तुम्हें इसके लिए अब पनिश पाना होगा। और ये कहकर तांग जंगकुक को लेकर सीधा अपने केबिन के पास ही की रूम में चला जाता है। तब जंगकुक उसके हाथ से बार बार छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, पर तांग उसके हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था। उस रूम में ले जाने के बाद ही डोर को बंद कर देता है और जंगकुक को सीधा बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर जल्दी से उसकी शर्ट को फाड़ देता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर तांग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और अपने टाई से जंगकुक के हाथ को बांध देता है। तब जंगकुक बार बार तांग के हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और उसके सारे क्लोथ को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो और भी ज्यादा रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने लगता है, पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो उसे हेल्प करेगा। तब तांग अपने भी सारे क्लोथ को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखकर एक इविल स्माइल देने लगता है। तब जंगकुक डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब
तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपनी लाश भरी आंख से देखने लगता है और जंगकुक की लिप्स को ओपन करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा इजीली, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे स्लैप मारते हो और तुम्हें अब इसके लिए पनिश पाना होगा। मैं शुरुआत से ही तुम्हें चाहने लगी थी और तुम जो मुझे स्लैप मारे हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें प्रिंसेस होने की ज़रूरत भी है। और तांग ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो रोने लगता है, तब तांग जो जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। तब तांग ग्राउंड करते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा वार्म और बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। और ये कहकर तांग जो ग्राउंड करने लगता है और वो जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है और तुरंत ही उसके अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक बार बार रो रहा था और बार बार तांग को रुकने के लिए कह रहा था, पर तांग जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उस जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ था। पूरे 4 आवर के बाद जाकर तांग जो रुक जाता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी सेंसलेस हो गया था। तब तांग ये देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने कोल्ड वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा जल्दी सेंसलेस हो गए हो, सच में तुम्हें और कुछ रात तक अपने सेंस में रहना चाहिए था। तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ा गलती ये क्या हो कि तुम मेरे पास एक गुड बेबी बॉय ना बनकर एक बैड बॉय बनकर रहे थे और इसी वजह से तुम्हें पनिश मिला है। पर मैं होप करूँगी कि तुम आगे से एक गुड बॉय बनोगे और तब शायद मैं तुम्हें जैसा पहले ट्रीट करने चाहती थी ऐसे ही कर पाऊँगी। और ये कहकर तंगी केवल स्माइल के साथ जल्दी से बेड से उतरते हैं और जल्दी से फ्रेश होकर जब बाहर जाता है तब वो देखता है मिस्टर जॉन जो केबिन के बाहर ही खड़े हुए था। तब वो तांग को देखकर तुरंत कहते हैं, मिस्टर किम मेरी सन कहाँ पर है। तब तांग मिस्टर जॉन को कहते हैं, उसे जहाँ पर रहना चाहिए वो ऑलरेडी है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, अब किस बारे में बातें करना चाहते हैं मिस्टर किम। तब तांग कहते हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, अब जिस बारे में सोच रहे हैं मैं इसी बारे में बातें कर रही हूँ। जंगकुक अब सेंसलेस है। तब ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन शॉक होकर कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हैं मिस्टर किम, वो सेंसलेस कैसे हो सकता है। तब तांग कहते हैं, मैं ज़्यादा रफ बन गई थी इसी वजह से। तब ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन गुस्से में तांग की कॉलर को पकड़ लेता है और कहते हैं, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम उसके साथ। तभी तांग उसे काट देता है और तांग अपने गार्ड को कहता है, उसे लेकर जाओ, वो भी मेरी बेसमेंट में, और उसके साथ बहुत ही अच्छे तरह से ट्रीट करना, क्योंकि मुझे लगता है किसी की ज़्यादा ही हिम्मत हो गया है कि माफिया किंग के साथ ज़्यादा ही रूट बनकर बातें कर रहा है। उसे पता लगना चाहिए उसकी जगह कहाँ पर है, चाहे वो जो क्यों ना हो। तुम जंगकुक के डैड हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से ठीक ठाक से बिहेव कर रहा था, पर तुम इसके लायक नहीं हो। तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो और मेरे बेसमेंट में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी किया जाएगा। और ये कहकर तांगी केवल स्माइल के साथ अपनी गार्ड की तरफ देखता है। तब वो लोग जो मिस्टर जॉन को लेकर जाने लगता है। तब मिस्टर जॉन कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तांग सिर्फ उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और यहाँ पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जंगकुक अपने स्टमक को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है और उस पर करके कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस हार्टलेस से ज़रूर बचाऊंगी। और जितनी भी ज़्यादा हार्टलेस क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें हमेशा उस हार्टलेस पर्सन से सेव करूंगी। सिर्फ तुम उसकी तरह हार्टलेस मत बन जाना, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो इस वर्ल्ड में उसके अलावा किसी के बारे में केयर भी नहीं करता है। सिर्फ तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनोगे। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और फिर से कहता है, और तुम एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनोगे जो सबके लिए बहुत ही सॉफ्ट होगा और तुम्हें मेरी इस बातों को सुनना होगा। और ये कहकर जंगकुक जो उसे थोड़ा डांटने लगता है, पर वो तभी देखता है कि तांग की कार जो मेंशन के सामने आकर रुक गया था और तांग जो वहाँ से बाहर निकल रहा था और उसके पीछे पीछे उसके सारे गार्ड भी जो गन लेकर उसे फॉलो कर रहा था। तभी तांग जो ऊपर की तरफ देखता है, तब उसकी नज़र सीधा जंगकुक के साथ मिलता है। तब जंगकुक के देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब तांग अपनी जगह पर रुककर जंगकुक की तरफ कोल्डली देख रहा था। तब जंगकुक जो जल्दी से विंडो के पास से दूर चला जाता है। तब तांग ये देखने के बाद उसकी फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और उसके बाद
तंग जल्दी से अपने सारे गट के साथ जंगकुक के रूम के पास चला जाता है। फिर वो जब जंगकुक के रूम के पास पहुंचता ही है तब वो पीछे की तरफ टर्न होकर अपने सारे गट की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अब सब लोग यहाँ से जा सकता है, मैं अकेला जंगकुक के साथ बातें करना चाहती हूँ। तब सारे गार्ड जो तुरंत हाँ कह देता है और वहाँ से अपने अपने रास्ते की तरफ जाने लगता है। तब टांग जो जल्दी से जंगकुक के रूम के अंदर एंट्री करता है तब वो देखता है जंगकुक बेड पर बैठकर अपने सिर नीचे की तरफ करके रखा था। तब ये देखने के बाद टांग स्माइल करता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर बेबी बॉय मुझसे इतनी ज़्यादा डरने लगा है। तब जंगकुक टांग की तरफ डरते हुए देखता है और कहता है, तुम अब यहाँ पर। तब टांग कहता है, क्यों, मैं क्या नहीं आ सकती हो, ये मेरी मेंशन है, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं कब कहाँ पर जाऊँगी पूरी तरह से मेरी मर्जी है। तब जंगकुक टांग को कहता है, पर तुम कभी भी मेरे साथ आफ्टरनून के टाइम मिलने के लिए नहीं आते हो। तब टांग कहता है, तो फिर क्या हुआ, मैं मिलने के लिए नहीं आती हूँ, अब तुम भूल मत जाओ, मैं कभी भी आ सकती हूँ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर वो अचानक से पूछता है, तो फिर अब तुम अब जब यहाँ पर अचानक से आ गए हो तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ की ज़रूरत है। तब ये सुनने के बाद टांग स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए आऊँगी। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब टांग कहता है, क्यों, तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, मैं हर वक्त तुम्हारे पास किस लिए आती हो, अपने मुंह से इसे आंसर करो। तब जंगकुक इसकी बात भी जब कोई भी आंसर नहीं करता है तब टांग उसके पास जाता है और उसके चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जानते हो मैं ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ जब बेबी डॉल अपनी माउथ को पिन करके मुझे आंसर करता है, ना तो शांत रहकर। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, सिर्फ इंटीमेट होने के लिए। तब टांग एक इविल स्मेल के साथ कहता है, दैट्स ग्रेट बेबी डॉल, तुम जानते हो मैं किस लिए आती हूँ, तो फिर तुम्हें जब ये पता है तो फिर तुम क्यों मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बेबी बॉय को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तब जंगकुक ये सुनने के बाद टांग की तरफ देखने लगता है, वो भी अपनी पपी आइस के साथ। फिर वो अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, पर इस टाइम। तब टांग कहता है, हाँ इस टाइम। तब जंगकुक कहता है, पर ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर टांग इरिटेट हो जाता है। फिर टांग कहते हैं, व्हाटएवर, जैसा मैं केयर करती हूँ कि कौन सी तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सी बात तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तब जंगकुक के सुनने के बाद टांग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब टांग जंगकुक को कहते हैं, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम मेरी प्यार में पड़ रहे हो, तुम भूल मत जाओ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर इतनी ज़्यादा शॉकिंग फेस मुझे बिल्कुल भी मत देना। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब टांग जो अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक की तरफ घूमने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने अब टांग के सामने खुद को सर्व नहीं किया तो फिर टांग आगे जाकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और उसे गुस्से में फोर्स करेगा। और जंगकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि टांग उसे इस टाइम पर फोर्स करे। तब टांग ये देखने के बाद एक एविल स्माइल के साथ जंगकुक के सामने बैठ जाता है। तब जंगकुक जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप एक गुड बॉय की तरह अपने शर्ट को उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। पर उसका आइस रेड हो गया था क्योंकि वो इतनी टाइम से टांग के साथ है, पर फिर भी वो एक दिन भी अपनी मर्जी से खुद को टांग के सामने सर्व नहीं किया है। ये सब कुछ सिर्फ टांग की फोर्स है जो मजबूर होकर जंगकुक को खुद को करना पड़ रहा है। तब टांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक टांग की तरफ देखता है, पर वो सोली सोली अपने हाथ जब अपनी जींस की तरफ लेकर जाने ही वाला था तभी डोर पर नॉक होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी शर्ट को नीचे फ्लोर से उठा लेता है और जल्दबाजी में उसे पहनने लगता है। तब टांग कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कहा हो ये पहनने के लिए, चुपचाप अपने काम को करो, बाहर के लोग चला जाएगा। तब जंगकुक के सुनने के बाद थोड़ा डर जाता है, पर वो फिर से जो अपने शर्ट को उतरकर फेंकने ही वाला था, पर डोर पर नॉक होना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था और बाहर से जिमिन कहता है, क्वीन के अंदर है, मुझे क्वीन को कुछ मेडिसिन देना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब
ये सुनने के बाद तांग इरिटेट हो जाता है, पर उसे जंगकुक की हेल्थ के बारे में भी सोचना था। अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। वो ऐसे तो इस बेबी को लेकर क्या नहीं करता है, पर वो नहीं चाहता है कि जंगकुक को कुछ हो जाए। फिर वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, चुपचाप शर्ट पहन लो। तब जंगकुक जो जल्दी से अपनी शर्ट को पहन लेता है। तब तांग जो जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वहाँ पर जिमिन जो तांग को देखकर तुरंत बो डाउन करता है और कहता है, किंग आप। तब तांग कहता है, जंगकुक अब तुम किस टाइम की मेडिसिन देने वाले हो। तब जिमिन कहते हैं, किंग मैं आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते हो, पर आप यहाँ पर जबकि हैं तो फिर मुझे बोलना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप यहाँ पर क्वीन के साथ फिजिकल कांटेक्ट के लिए आए हैं। तो फिर मैं ये बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और इस वजह से उसे कम से कम 1 वीक तक रेस्ट करना होगा। और अगर वो 1 वीक तक रेस्ट नहीं करता है तो फिर इस बेबी की कुछ हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद तांग गुस्से में कहते हैं, जैसे मैं प्यार करते हो वो भाड़ में जाए, पर मैं क्या नहीं करती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पीछे से अपनी धीमी आवाज में कहता है, पर मैं क्या करते हो। तब तांग जंगकुक की तरफ कोल्ली देखने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, हाँ मैं क्या करते हो। तब तांग को याद आता है कि उसकी एक प्लान है और उसे इस बेबी को जिंदा रखना होगा। फिर तांग कहता है, ठीक है तो फिर मुझे क्या करना होगा। तब जिमिन कहता है, आप 1 वीक तक उसके साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तो फिर मैं सच में नहीं कर सकती कोई भी सांस। तब जिमिन कहता है, कोई सांस नहीं है किंग। तब ये सुनने के बाद तंग इरिटेट हो जाता है और कहता है, मैं जेंटल रहूँगी। तब जिमिन कहता है, सॉरी किंग पर ऐसा नहीं हो सकता। तब तंग इरिटेट होकर कहता है, तो फिर उसे मेडिसिन दे दो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और ये कहकर तंग जाने ही वाला था, पर वो पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक के पास जाकर उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, तब तक खुद की ख्याल रखना और तब तक रेस्ट करो। मैं जब फिर से तुम्हारे रूम में आऊँगी तब हम दोनों इंटीमेट होंगे। और ये कहकर तंग जो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो 1 सेकंड के लिए शॉक था, तंग फर्स्ट टाइम उसे सॉफ्ट किस किया था और उसके साथ उसे वार्निंग भी करके गया था। तब जंगकुक कहता है, मुझे कौन सी मेडिसिन लेना होगा। तब जिमिन सॉफ्टली कहता है, तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं लेना होगा, मैं सिर्फ किंग को रोकने के लिए आया था, क्योंकि मैं जब देखा था कि किंग तुम्हारी रूम की तरफ आ रहा है तब मैं जानती थी वो तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट के लिए ही आ रहा है और इसी वजह से मैं सिर्फ उसे रोकने के लिए सारे रीज़न दिया हूँ और तुम सच में वीक हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, कम से कम इस पैलेस में कोई तो ऐसा इंसान है जो मेरे बारे में प्यार करता है। तब जिमिन स्माइल करके कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं भी शुरुआत में ऐसा ही सोचता था और तुम जानते हो मेरी भी एक तुम्हारी तरह लिटिल ब्रदर था, पर मैं नहीं जानती हूँ वो कहाँ पर है, क्योंकि वो जब सिर्फ 4 ईयर की था तब वो खो गया था और इसी वजह से मैं अब उसे तो नहीं ढूंढ पाई, ना तो मैं उसे सेव कर पाई, पर मैं तुम्हें सेव कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे लिटिल ब्रदर की तरह ही हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। तब जिमिन कहता है, बार बार मुझे थैंक्स मत कहो, मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें शुरुआत से ही हेल्प करना चाहती थी, पर तुम जानते हो मैं नहीं कर सकती हो। मैं सिर्फ एक नॉर्मल बॉय हूँ जो यहाँ पर अटक गया है और उसके साथ मैं अब यहाँ पर खुद भी जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मेरा खुद की भी एक डॉटर है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसके साथ मैं अब मेरे हस्बैंड से भी प्यार करती हूँ, पर वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, पर मैं क्या नहीं करती क्योंकि वो खुद भी मुझसे प्यार करता है, पर वो शो ऑफ नहीं करना जानता है। और मैं जानती हूँ तांग भी ऐसा ही है और मैं ये भी जानती हूँ किंग भी तुमसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही रूड और कोल्ड था, वो सिर्फ मेरे पास फिजिकल कांटेक्ट के लिए ही आता था, पर धीरे धीरे वो बदल गया जब हमारी डॉटर के बारे में वो जान पाया था। और मैं ये भी श्योर होकर कह सकती हूँ कि किंग भी बदल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपनी सॉफ्ट कॉर्नर को शो कर रहा है। तब इस सुनने के बाद जंग बिल्कुल भी टच नहीं करता है और एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता है, तुम्हारे हस्बैंड शायद हार्टलेस हो सकता था, पर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, पर
मैं जिसके पास अटक गई हूँ उसके अंदर कोई हाथ तो क्या, उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तक नहीं है। वो हर वक्त सिर्फ मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करने के बारे में ही सोचता है। मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ वो यहाँ पर मुझे अटक कर रखने के लिए ही इस बेबी को यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसकी कोल्ड डार्क आइज जब भी मेरी तरफ देखता है तब मैं ये बहुत ही अच्छी तरह से देख पाती हूँ। सिर्फ उसके अंदर लाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर वो सच में ही बदलना स्टार्ट करता तो फिर वो कम से कम एक बार तक तो बेबी के बारे में पूछ सकता था, उसके बारे में सोच सकता था, पर ऐसा नहीं है। तो फिर तुम सोच सकते हो उसके अंदर कोई भी हार्ट नहीं है, तो फिर ये सारे होप देना मुझे बंद करो, क्योंकि हर एक पर्सन लकी नहीं होता है। तब ये सुनने के बाद जिमिन उसे क्या कहेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिमिन कहता है जो भी हो तुम 1 वीक तक रेस्ट करो, मैं उसकी बात सोचूंगी कि मैं किंग को और क्या रीज़न दूंगी ताकि तुम अपने 3 मंथ को जल्दी से पार कर सको और उसके बाद तुम्हारी बेबी सेव हो जाए। तब वह सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जिमिन स्माइल करके जंगकुक को बाय कहता है। तब जंगकुक खुद भी उसे बाय कहता है और सैडली एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।